हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथमास आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका लेसन फर्स्ट हमने स्टार्ट कर चुके थे। लेसन फर्स्ट का पार्ट 1 हमने पहले किया था। आज हम उसी में लेसन 1 के अंदर ही पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। लेसन 1 में हमने क्या किया था, इस सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। एक तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने कुछ टाइम पे फॉर्मूला बताया था इसके इंट्रोडक्शन में। क्या फॉर्मूला बताया था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला था पी आर टी अपॉन 100। एक तो हम फॉर्मूले से यूज करेंगे, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरे हम तरीके किससे निकालेंगे, परसेंटेज मेथड से निकालेंगे। तो अब दोनों में से आपको जो बेटर लगे उससे आप निकाल सकते हो। देखो, एक पहला एग्जांपल लिया है मैंने कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दिया है, 2000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है आपका, 10%। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2 ईयर के लिए। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, देखो फॉर्मूले में आप क्या करोगे, आपका जब भी मैंने क्वेश्चन किया था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसके लिए, पर एनम दिया हुआ है। तो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दिया हो, पर एनम दिया हो और टाइम आपका ईयर में, तो डायरेक्ट वैल्यू आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो पहले देखो फॉर्मूले से निकाल के बताते हैं कैसे निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकाल रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 2000, इसको डायरेक्ट पुट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हमारे पास, 10% पर एनम। टाइम कितना दिया है, 2, डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। ठीक, एक और जीरो से इससे कैंसिल कर दो। कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा, 200 इंटू 2, कितना हो गया हमारे पास, 400 रुपीज। ये हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, किससे, फॉर्मूला मेथड से। अब इसी वाले क्वेश्चन को अगर मैं क्या करूं, परसेंटेज मेथड से निकालें। तो जब भी अगर आप परसेंटेज मेथड से निकालोगे इस क्वेश्चन को, तो बरहमिश जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप क्या लोगे, 100% लोगे। तो प्रिंसिपल कितना लोगे आप बरहमिश, 100% लोगे। 100% प्रिंसिपल कितना लिखा है हमारे पास, 2000। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लिखा है, 10% पर एनम, है ना। पर ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसी 20 ईयर के लिए हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स। यही हमें निकालना है। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 100 इंटू एक्स, 20 इंटू 2000। तो देखो क्या निकल के आएगा हमारा, 100 इंटू एक्स, 2000 इंटू 20। जीरो से जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2। एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया हमारे पास, 400। तो ये हमारा देखो एक फॉर्मूला मेथड था। दूसरा हमने क्या किया, परसेंटेज मेथड से निकाला। सिर्फ परसेंटेज मेथड में हमें क्या करना, इतना बनाना आना चाहिए। इतना आ गया तो हमारी परसेंटेज मेथड सॉल्व हो जाएगी। इससे थोड़ा सा हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तब पड़ सकता है। ठीक, अभी तो वैल्यू सिंपल थी। अब एक देख लेते हैं दूसरा तरीके का एक और क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस समझ में आ गया ना, ये दोनों तरीके, इन्हीं दोनों से हम क्या करेंगे, हर बार सॉल्व करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ मैं, दोनों को फॉर्मूले और परसेंटेज मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन देखो मैं क्या ले ले रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट को अन्य रखते हैं। प्रिंसिपल निकालना है आपके लिए, ये सब कुछ सेम है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 400 रुपी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 400। ठीक, अब देखो इसी को फॉर्मूले मेथड से निकालो। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 400 रुपीज, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, तो पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा है, 10 पर एनम, इंटू 10, टाइम ड्यूरेशन कितना लिखा है हमारे पास, 2, डिवाइड बाय 100। ठीक, जीरो से जीरो काट दो। ठीक, 2 से 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट पी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, 2000 रुपये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे।
तो देखो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट को हमें बरहमिस क्या लेना है 100%। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होगा, आपका बरहमिस 100% होगा। तो 100% इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100% इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा है, 10 लिखा है हमारे पास। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर ईयर दिया है, तो 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 20%। अब 20% का इंटरेस्ट कितना आया था हमारे पास, 400 था। ठीक, तो क्या जाएगा हमारा 20% इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, 20% के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या जाएगा 100 इंटू 400, 20 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा प्रिंसिपल जो लिया हमने, कैंसिल कर दो, डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 2 से 50 टाइम्स कर दो। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 और 2 जीरो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2000। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 2000 रुपये। ठीक, तो देखो एक ही क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर रहे हैं, फॉर्मूले मेथड से भी और परसेंटेज मेथड से भी। ठीक, तो आपको दोनों में जो बेटर लगती है उससे कर सकते हो। आइए क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। मैंने 2 फॉर्मूले यूज किए थे आपके इंट्रोडक्शन में, उन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला यूज किया था आपका पीआरटी अपॉन 100 वाला, दूसरा यूज कौन सा किया था आपका, जिसमें हमने टोटल अमाउंट निकाला था। तो टोटल अमाउंट वाले का एक क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ मैं। प्रिंसिपल अननोन रहने देते हैं। आपके लिए दिया है टोटल अमाउंट 2400 रुपये, एक लिख दे रहा हूँ मैं। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 2400 रुपये। अब देखो क्या क्या दिया आपको, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमारे पास, 10 पर एनम दिया है, टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है 2 ईयर के लिए। अब टोटल अमाउंट कितना दिया हमारे पास, 2400 रुपये दिया है। तब हम प्रिंसिपल बताना है। तो देखो आपने 2 फॉर्मूले यूज किए थे, एक तो पीआरटी वाला यूज किया था, एक फॉर्मूला यूज किया था मैंने आपको कौन सा, जिसमें टोटल अमाउंट निकालना बताया था। टोटल अमाउंट का एक फॉर्मूला क्या लिखा था, ए इक्वल टू पी, ब्रैकेट के अंदर लिखा था 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ए क्या था हमारा, आपका टोटल अमाउंट था। ठीक, टोटल अमाउंट ए की वैल्यू जो निकाली थी उसमें मैंने बताया था आपका परसेंटेज प्लस इंटरेस्ट का सम करके ही बताया था। ठीक, आप इसका लेसन फर्स्ट का पार्ट 1 देखोगे तो उसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी अगर आराम से वीडियो चल रहा हो तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आराम से देखना चाहो तो देख ही रहे होगे। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये देखना है। अब देखो इस फॉर्मूले में हम इसका अगर यूज़ करें, इसको भी मैं रख कर रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला था हमारा, अगर फॉर्मूले से आप करना चाहो तो टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है तो कितना रखोगे, पहले मैं इसी से कर ले रहा हूँ, 2400 रुपये रखो, प्लस इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। क्या लोगे, इधर पे मैं एक्स ना लेके क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 1 प्लस 10% पर एनम, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर के लिए अपॉन 100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल कर रहा हूँ मैं पहले, 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो, 2400 इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस 1/5 आ जाएगा। तो 5 एलसीएम लूंगा तो इधर पे क्या आ जाएगा 5, और क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/5। ठीक है, या फिर सीधा 6 लिख ले रहा हूँ मैं। देखो इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा साइड में आपको बताने के लिए, 1/5 ऐसे लिखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1/5, तो क्या आ जाएगा आपका 6/5। तो इधर पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/5। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 6/5 ले लिया, एक बार नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट ही 6/5 हो जाएगा। देखो फिर से देख लो, 1/, क्या था हमारे पास 1/5, 5 एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा 5 प्लस 1/5, तो क्या रहेगा 6/5। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6/5। क्लियर है। अब 6/5 लिख दिया, तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2400 इंटू 5 हो जाएगा, और 6 से काट दो अगर काटना चाहो तो, कितने टाइम कट जाएगा, 6 चौके 24, 400 आ जाएगा, 400 इंटू
P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 रुपये आ जाएगा। कैसे किया, 400 है तो 400 में 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ जाएगा आपका, 2000। ठीक, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना था हमें, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल आया 2000। ये तो हमारा फॉर्मूला मेथड से। अब हम परसेंटेज मेथड से कैसे इसको करेंगे, परसेंटेज मेथड से देखो आप पहले, मैंने क्या लिया था बारे में, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या लेना है 100%। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है 100%, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, निकालना है तो क्या मान लेंगे x। अब हमें क्या गिवन है, टोटल अमाउंट गिवन है। अब टोटल अमाउंट जो गिवन है हमें, ए गिवन है, तो आप देखो ए इक्वल टू क्या लिया था हमने, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यही लिया था। तो प्रिंसिपल को कितना ले रहे हैं हम 100%, तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट आ जाएगा हमारा 100%, किसके इक्वल में, टोटल अमाउंट के इक्वल में। इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं हम 10% पर एनम 1 ईयर के लिए, हमें निकालना कितने के लिए, 2 ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट कितना निकाल रहे हैं हम 2 ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा 20%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 20%। टोटल ए के लिए कितना निकल आएगा परसेंटेज 120%। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 120% इक्वल टू, अब टोटल अमाउंट हमें 120% इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2400, तो इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं 2400। अब देखो इतना अगर आपने बना लिया, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या करोगे, देखो 100 इंटू 2400 इक्वल टू 120 इंटू एक्स, 120 इंटू एक्स। क्लियर। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 से अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, तो दूनी 24। क्लियर है कि नहीं है, 20 आ गया, 20 इंटू 100, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज। ठीक है, निकल के आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। देखो आप इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते थे और परसेंटेज मेथड से भी यूज कर सकते थे। क्लियर है कि नहीं, तो दोनों में से आपको जो लगता है, इसमें आप 20 से 30 सेकंड के अंदर ही निकाल लोगे, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो आप परसेंटेज से कर सकते हो, लेकिन आपके हर एक क्वेश्चन परसेंटेज मेथड नहीं लगेगी। इसलिए आप क्या करो, मैं दोनों से बता रहा हूँ कि आपको दोनों से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। तो हमारे जो पार्ट 2 है उसमें हम बस 3 ही क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट के साथ दूसरे वीडियो में लेंगे। जब तक के लिए बने रहिए मैथ मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।